500 मार्क्स का गेम है। इसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, उसको मैंने क्या किया यहाँ पे 3 फेजेस में यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखा है। रिवाइज करना है, मॉक लगाना है, ठीक है। मॉक लगाओ, रिवाइज करो, मॉक लगाओ, रिवाइज करो, मॉक लगाओ, रिवाइज करो, सिर्फ इतना ही। 41 डे से लेकर यहाँ पे डे 80 तक हमारा रहने वाला है, ठीक है। ट्रिकी फॉर्मुलास को आपको लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम के दिन वो क्या करेंगे, वही आपको काम आएंगे। हेलो एसएससी वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सॉलिड 100 डेज का गेम प्लान, जिससे आप एसएससी क्रैक कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस और एक टॉपर माइंडसेट के साथ। अगर आपका भी ड्रीम है एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक गेम चेंजर रोड मैप है। एक छोटी सी बात बताऊं, 99% एस्पिरेंट्स बिना स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर तुमने ये 100 डेज का प्लान सही से फॉलो किया ना, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सो सीट बेल्ट बांध लो इस 100 डेज की जर्नी के लिए। लेट्स गो। तो हमने इस 100 डेज स्ट्रेटजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पार्ट 1 आप देखिए। पार्ट 1 में क्या है, अंडरस्टैंड द एग्जाम। सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना होगा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप सबसे पहले एग्जाम को देखिए, यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 होता है। पेपर 1 में आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको यहाँ पे 50 नंबर्स की पूछी जाती है। 50 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। फिर आपका दूसरा पार्ट आता है टेक्निकल में। इसमें जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का यहाँ पे टाइम आपको दिया जाता है। जिसमें मैं बात करूँ 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ तो पेपर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 300 मार्क्स का आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। टोटल टाइम आपको जो दिया जाता है वो 2 घंटे का दिया जाता है और 1/3 की यहाँ पे मार्किंग होती है। ये तो है एसएससी जेईई का क्या है एग्जाम पैटर्न, कैसे उनका एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटली यहाँ पे क्या है 500 मार्क्स का गेम है और कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं धीरे धीरे उनका लेवल भी यहाँ पे हाई हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया है कि 100 डेज में 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा, ठीक है। पहली चीज़ मैं बात करूं तो अब सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना होगा। दूसरी चीज़ पीवाईक्यू और मॉक्स पे फोकस करना होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, स्मार्ट रिवीजन और एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना होगा। इस 100 डेज में आपको इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। पार्ट 2 की हम बात करते हैं। पार्ट 1 हमारा ये हो गया कि एग्जाम के लेवल को आप समझिए, कैसा एग्जाम है, एसएससी जेईई को समझना है पार्ट 1 में। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में क्या है, 100 डेज को 3 फेज में यहाँ पे डिवाइड करो। जो भी मैं 100 डेज की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 फेजेस में यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखा है। किस किस टाइप के आपके फेजेस हो तो आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फेज 1 की, फेज 1 में आप देखिए 40 दिन का यहाँ पे फेज 1 है। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले कॉन्सेप्ट नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट अपने धीरे धीरे बिल्डअप करते जाइए। फेज अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो ये भी 40 दिन का आपका होगा और यहाँ पे प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू लगा लो, उसके बाद और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं फेज 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 20 डेज का फेज 3 होगा। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है और कंप्लीट आपको रिवीजन करना है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इन सभी फेज को ब्रीफली हम समझते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पे फेज 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंसेप्ट बिल्डिंग। यहाँ पे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करना है। फेज 1 में नोट्स बनाने हैं और कंसेप्ट को धीरे धीरे सीखते जाना है। यहाँ पे डे 1 से डे 40 आपको यहाँ पे चलने वाला है। टारगेट क्या रखना है, आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको कवर करना है, नोट्स बनाना है और बेसिक्स को अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। ये चीजें आपको करना है। कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक चैनल पे एक वीडियो भी मैंने बना रखी है। यहाँ पे कौन सी वीडियो है, बेस्ट बुक्स और बेस्ट यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट की, आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से बेस्ट बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और कौन से बेस्ट चैनल्स है जहाँ से आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पढ़ सकते हैं। ये जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जो आप बुक्स मंगाना चाहते हैं, जिन्होंने किसी का कोर्स यहाँ पे ले रखा है, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेली आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। जो इससे ज़्यादा दे सकता है वो और अच्छी बात है, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे कम से कम देने हैं, क्योंकि एसएससी जेईई क्लियर करना है, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एसएससी जेईई को 8 से 10 घंटे तो देने ही देने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सुबह का टाइम टेबल टेक्निकल को देना है। जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस भी आप ब्रांच से हैं, सुबह का टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल पे दीजिए, क्योंकि टेक्निकल आपने देखा कि वहाँ पे पेपर 1 में 100 मार्क्स का पूछा जाता है, पेपर 2 में 300 का मार्क्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 400 मार्क्स का यहाँ पे टेक्निकल आता है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको किस में देना है, टेक्निकल में आपको देना है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो शाम को क्या करना है, शाम को 1 से 2 घंटे आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं और लगभग आप क्या कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे आप जीएस को पढ़ सकते हैं, जीके और जीएस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर टॉपिक के पीवाईक्यू जरूर देखना है। ठीक है, क्या करना है, जैसे आपने टेक्निकल के नोट्स यहाँ पे बना लिए, उसके बाद उसके साथ साथ पीवाईक्यू आपको देखते जाना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो क्वेश्चन सेट करता है, धीरे धीरे आपको एनालाइज होता जाएगा, धीरे धीरे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चलते जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे ही आप नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, अपने कंसेप्ट बिल्ड करते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि क्या करेगा, फ्यूचर में आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आपको आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे हर संडे आपको क्या करना है, 2 घंटे का फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी इस समय आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, संडे मॉक टेस्ट भी यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करते जाना है। ये होगा संडे का प्लान। बाद में जब एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा, लगभग 10-20 दिन आपके बचेंगे, तो वहाँ पे डेली आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं फेज 2 की। फेज 1 में हमने क्या किया, कंसेप्ट बना लिया और नोट्स यहाँ पे हमने बिल्डअप कर लिया। अब बात करते हैं फेज 2 की, जिसमें पीवाईक्यू और प्रैक्टिस की यहाँ पे बात होगी। तो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 21 डे कौन सा है, डे यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 डे से लेकर यहाँ पे डे 80 तक हमारा रहने वाला है। ठीक है, टारगेट इसमें आपको क्या क्या रखना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। हर टॉपिक के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है इसमें, और यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी आपको बिल्डअप करनी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाने की कोशिश करनी है। अब पीवाईक्यू आपको एसएससी IAS मास्टर ले सकते हैं। मैंने बेस्ट बुक की वीडियो ऑलरेडी बना दी है चैनल पे, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट समझ सकते हैं। बाकी एसएससी IAS मास्टर की PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, जिसकी लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने IAS मास्टर की बहुत सारे लोगों को मैंने PDF प्रोवाइड की, आप भी वहाँ जोड़िए और आपको भी वहाँ पे PDF उसकी प्रोवाइड हो जाएगी, जो भी लेटेस्ट आई है 2025 वाली। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट 1 की, इस फेज में पीवाईक्यू और प्रैक्टिस वाले फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोजाना आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। जब आप इस 40 से 80 डेज के उसमें आएंगे, ठीक है, जिसमें एसएससी जेईई के आपको पता होते हैं 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो रिपीटेड हैं, पुराने क्वेश्चन से पूछ लिए गए हैं, डायरेक्ट सेम टू सेम भी क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी जेईई के पीवाईक्यू ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने। जब पीवाईक्यू आपके सारे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना होता है, किसी आप स्टेट जेईई की पीवाईक्यू लगा सकते हैं, उसके पीवाईक्यू बुक्स लगा सकते हैं। एक फिंगरप्रिंट की बुक आती है, उसका भी PDF मेरे पास है, फिंगरप्रिंट, आप उसकी भी PDF में मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और मुझको DM करेंगे, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद जब पीवाईक्यू हो जाए, फिर आपका ये हो जाए, फिर आपको मॉक टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देते रहना है। ठीक है, हर वीक मैंने बताया कि यहाँ पे आपको जो भी अभी जब थर्ड फेज आएगा उसमें आपको बताऊंगा, सेकंड फेज में आपको वीकली ही मॉक टेस्ट देना है। जब तक आपके पीवाईक्यू नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक आपको वीकली ही मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मॉक के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, एनालिसिस। यस, एनालिसिस बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया उसमें आपने क्या स्कोर किया, कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, कितने आपके यहाँ पे टाइम जो ज़्यादा कंज्यूम किए, ये सारे क्वेश्चंस की आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, कहाँ गलती आपकी हो रही है, क्या सिली मिस्टेक्स हैं, उनको नोट करो और नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट मत करो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको नोट करते रहना है और उसको नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो कंसेप्चुअल जो डाउट हो वो टेक्निकल, जैसे आपको कोई कंसेप्चुअल डाउट है, अगर टेक्निकल में डाउट है तो आपने जो नोट्स बनाए हैं डे 1 से लेकर डे 40 में आप थोड़ा एक्सीड भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो डे 40 से तो डे 50 भी अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल के नोट्स में जाके कंसेप्चुअल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर GS से डाउट है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, NCERT से रेफरेंस ले सकते हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप वहाँ पर जाके उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देखिए कि टेक्निकल के जो ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं, मतलब ऐसे फॉर्मूलाज आपने जब नोट्स बनाएंगे डे 1 से डे 40 में, तो आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पता चलेंगे जो बेसिकली क्या होंगे, आपके थोड़े से टफ होंगे, जिनको आपको याद करने में एक बार में याद नहीं होंगे, 2 बार में याद नहीं होंगे, तो उसको आपको क्या करना है, ट्रिकी फॉर्मूलाज को आपको लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम के दिन वो क्या करेंगे, वही आपको काम आएंगे, वो रिवाइज आप करने में आसानी रहेगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज 3 के बारे में। फेज 3 हमारा आ जाता है रिवीजन एंड मॉक्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने नोट्स बना लिए, PYQ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब बात आती है रिवीजन मॉक्स, क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जाम डे यहाँ पे आने वाला होगा, ठीक है। लगभग 20-25 दिन बचेंगे आपको एग्जाम के, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्या टारगेट करना है कि सिर्फ आपको रिवाइज करना है और मॉक लगाना है, ठीक है। मॉक लगाओ, रिवाइज करो, मॉक लगाओ, रिवाइज करो, मॉक लगाओ, रिवाइज करो, सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजाना कम से कम एक मॉक तो लगाने ही लगाने। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वीकली एक मॉक लगाना है। अगर आप यहाँ पे रिवीजन एंड मॉक के फेज में आ जाते हैं तो आपको जब एग्जाम डेज आपको बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, लगभग 15 से 20 दिन आपको जब बचते हैं, 25 दिन बचते हैं, तो उस केस में आपको डेली मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जितने ज़्यादा आप क्या कहते हैं जो एग्जाम का इन्वायरमेंट वो आप फील कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। तो पॉइंट 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि फुल सिलेबस को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे मॉक लगाया, जो भी गलतियाँ हुई, जहाँ पे आपने लैग किया, जो भी कंसेप्ट आपके छोड़ के, उसको फिर से आपके जाना है सिलेबस में, रिवाइज करना है, नोट्स में आपने रिवाइज करना है, और फुल सिलेबस को भी एक बार रिवाइज करते रहना है हर सब्जेक्ट के, ठीक है। नोट्स जो फेज 1 में आपने बनाए थे वो अब ब्रह्मास्त्र के तरीके से आपको यहाँ पे बिल्कुल काम आएंगे, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया, मान लो किसी टॉपिक में आप कंफ्यूजन हो गए या कंसेप्ट आपको नहीं याद आ रहा है, तो आपने फिर से नोट्स में गए, वहाँ पे देख लिया। बट अगर आप नोट्स बना के नहीं चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मॉक टेस्ट में अगर फंस जाएंगे तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आप फिर सोचेंगे कहाँ से इसको पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये सब आप सर्च करते हुए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, नोट्स यहाँ पे पहले फेज में मैंने आपको बताया कि बना के रखना है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चार्ट्स हर जगह चिपका देना है, चाहे वो स्टडी टेबल हो, चाहे आपकी वॉल हो, या आपकी कहीं भी आप जहाँ भी सुटेबल लगे आप स्टडी टेबल्स पे या हर जगह दीवार पे आप चिपका सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, उसको आपको चिपका के रखना है, जिससे आप डेली उस पर नज़र डालते रहें, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव होता रहे डाटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी गलतियों का एक नोटबुक रखना है और उसमें क्या करना है, रोज़ उसको देखना है। मतलब मॉक टेस्ट की बात करें या फिर कभी भी आप रिवाइज कर रहे हैं, वहाँ भी आप कोई कंसेप्ट भूल जा रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको एक नोटबुक में लिख के रखना है। या आप मॉक टेस्ट सॉल्व किए, वहाँ पे आपने क्या क्या गलती की, मान लो आपने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन को कुछ लोग की आदत होती है क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन गलत टिक हो जाते हैं, तो ये क्या है, सिली मिस्टेक हो जाती है। मीन्स क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना, ये एक तरीका। तो उसी चीज़ एलिमिनेशन अप्रोच होती है, कई लोग एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो नहीं करते, तो ये सब जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, इसको आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करके रखना है, ठीक है। और उसको जब आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपका क्या होगा, दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो उस समय क्या होगा, अगर आपने वहाँ पे लिख रखा है नोटबुक में कि मैं एलिमिनेशन अप्रोच यूज़ नहीं करता हूँ, फिर जब आप मॉक टेस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको दिमाग में, जब आप डेली पढ़ेंगे इसको, तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे एलिमिनेशन अप्रोच अप्लाई करनी है, तो आपको दिमाग में डेली आता रहेगा अगर डेली आप इस नोटबुक्स को रिवाइज करेंगे, गलतियों की नोटबुक्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5 की, पॉइंट 5 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जीएस और रीजनिंग के लिए शॉर्ट क्विजेस आपको करने हैं, जहां भी आपको मिले, चाहे टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलर आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चंस, रीजनिंग के, टेक्निकल के, वहाँ पे डालता रहता हूँ। आप किसी भी, जो भी आपको टेलीग्राम सुटेबल लगता है, वहाँ पे क्विजेस, व्हाट्सएप पे अगर आपको क्विजेस मिल रही तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जीके जीएस इतनी आसानी से आपको याद होगा नहीं। धीरे धीरे जब आपको बार बार उसको रिपीटिशन मोड में आपको देखते रहना होगा, क्विज सॉल्व करेंगे, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका स्ट्रांग होता जाएगा जीएस पोर्शन, ठीक है। तो ये फेज तुम्हें एग्जाम वॉरियर बना देगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे, रिवाइज, मॉक टेस्ट, रिवाइज, मॉक टेस्ट, तो ये एकदम वॉरियर आपको बना देगा। कोई भी टफ पेपर दे दो, ये आराम से कोई भी पेपर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक सीक्रेट टिप्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ
यहाँ पे देखिए एक बोनस बात आपकी क्या रहने वाली है कि मॉर्निंग रूटीन एकदम सिंपल रखना है। क्या रखना है? मॉर्निंग रूटीन एकदम सिंपल रखना है। थोड़ा बहुत जब आप सो के उठे थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, वॉक करनी है, थोड़ा मेडिटेशन करना है जिससे दिमाग एकदम फ्रेश रहे, और रात में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से दूर रहना है। जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद जब भी आप सोने जाते हैं तुरंत मोबाइल को रख दीजिए साइड में और तुरंत वहाँ पर सो जाइए और अच्छी एक नींद लीजिए, जिससे आपका नेक्स्ट डे क्या होगा, एक एनर्जेटिक फील आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी बॉडी को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फिट रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप क्या करेंगे, हाई फोकस के तरीके से आप स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखिए। एक बोनस बात है आपके लिए, जो आपकी स्टडी में एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे क्या लिखा होगा कि कभी कभी आपको ब्रेक भी लेना है, शॉर्ट ब्रेक लेना है, कोई भी लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है। कहीं भी घुमाए, मार्केट चले गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लीजिए, तो इससे आपका क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंडिंग मोटिवेशन आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि दोस्तों ये अगर 100 डेज आपने दिल से अगर फॉलो कर लिए, ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी मिलती नहीं, यहाँ पे आपको इसको क्या करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। इस 100 डेज प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और इसको पूरा फॉलो करते हैं तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे बढ़िया स्कोर यहाँ पे आप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके क्या है, पूरा 100 डेज़ का प्लान मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको क्या करना है, एक लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपको SSC JEE वॉरियर्स ज़रूर लिखना है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितने सीरियस हो SSC JEE को लेकर। ठीक है, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, नोट्स के लिए, PDFs के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कई सारे लोगों ने मेरे स्टोर से यहाँ पे स्टोर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप मेरे शॉर्ट नोट्स अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे उसका आपको मिल जाएगा, डेमो मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी की जो लिंक है, इन सभी जो स्टोर की लिंक हो गई, टेलीग्राम की लिंक हो गई, इन सभी की लिंक में चैनल के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिलेगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी स्मार्ट, क्रैक हार्ड। जय हिंद। थैंक यू गाइज।